हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा पे, जिसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे आज लोकसभा पे। इसके बाद हम लोग स्किप करके देखेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि लोकसभा के बाद संविधान के अनुच्छेद 81 में कही गई है, यानी हमारे जो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात कही गई है। यानी जो लोकसभा की कुछ भी बात होगी वो किस में होती है, तो 81 में कह सकते हैं। अगला हमारा इसमें जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। अब प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है, जो उसमें मेंबर रहते हैं उसको जनता खुद चुनकर स्वयं भेजती है। अब ऐसा नहीं है कोई जनता बैकग्राउंड से चुनती हो, नहीं, इसमें प्रत्यक्ष कह सकते हैं चुनाव करती है, यानी डायरेक्ट करती है। इसलिए इसे लोकप्रिय या फिर कह सकते हैं चर्चित सदन कहते हैं। यानी लोकप्रिय का मतलब ये समझ चुके हैं कि जो जनता का लोकप्रिय हो। अब सिंपल बात है, जब जनता चुनाव कर रही है तो वो अपने लोकप्रिय को नहीं करेंगे, अब तो किसी अनलोकप्रिय को तो करेंगे नहीं। अब जिसको पॉपुलर समझती है जनता उसी को करेगी ना। वही बात यहाँ पे कहे हमने कि इसको लोकप्रिय या फिर चर्चित सदन कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमने लिया है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जो इसके मेंबर है और मेंबर की जो उनकी कार्यकाल होती है, मतलब कि एक बार में जो उनका सेशन चलता है वो 5 साल का चलता है और 5 साल के बाद फिर से उनका क्या होगा, चुनाव होगा। अगला हमारा पॉइंट यह है कि इसको अस्थायी सदन या फिर नग्न सदन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अस्थायी कहने का मतलब क्या है कि ये विघटन हो जाता है। अब कहेंगे विघटन भी समझ नहीं आ रहा है, विघटन क्या होता है, तो विघटन उसको कहते हैं जो कि भंग हो जाए। यानी जो हमारा लोकसभा है स्टूडेंट 5 साल के बाद उसको भंग कर दिया जाता है, फिर से चुनाव होती है, तब फिर वहाँ पे क्या होता है, मेंबर चुनकर आते हैं। अगला हमारा है कि इसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है। देख लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, कि भूल जाते हैं कि उनकी उम्र कितनी होती है। कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनकी उम्र 25 वर्ष की होती है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी की सरकार भी मानते हैं या फिर कह सकते हैं सदन मानते हैं। अब बात करती है यहाँ पे कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552। स्टूडेंट, जिस दिन मैंने उसमें आईपीसी वगैरह की बात किया था तो कहा था कि हम अगले वीडियो में पता कर लेंगे कि आखिर कहते हैं कि 552 होता है, फिर कहते हैं कि 545 होता है। तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि होता है एक्चुअली कितना है। तो यहाँ पर लिखा है न्यूनतम संख्या जितने की होती है सदस्यों की, तो वो होगी 552, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो 545 है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं मनोनीत होते हैं वो 2 होते हैं, वो भी एग्लो इंडियन। अब बात करते हैं एग्लो इंडियन होते कौन है, तो वैसा लड़का जिसकी माता हिंदुस्तानी हो, यानी समझ रहे हैं। देखिए, अगर सिंपल बात करें तो एग्लो इंडियन की जो बात करते हैं ये एक गाली शब्द है। एग्लो इंडियन गाली होता है, यानी कह सकते हैं जैसे हम लोग नहीं अपने आम बोलचाल में बोल देते हैं दोगला के औलाद, तो वही होता है हमारे एग्लो इंडियन। यहाँ पे एग्लो इंडियन में बताया कि वैसे लड़का जिसकी माता हिंदुस्तानी हो, मीन्स कहने का है कि उसकी माता हिंदुस्तान की रहने वाली चाहिए, लेकिन बाप यूरोप के देश का हो। यानी अब देखिए, बात यहाँ पे आती है यूरोप के देश और माता हिंदुस्तानी कैसे होगी। तो जिस समय हमारा देश कह सकते हैं गुलाम था, उस टाइम में बाहर से जो लोग आए थे तो यहाँ पे जो आकर रहने लगे उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान की लड़कियों से या फिर कह सकते हैं औरतों से शादी कर लिया, और फिर जब यहाँ से खदेड़ा जाने लगा तो वो लोग छोड़कर उनको चले गए। तो अब तो उनके बाल बच्चे होंगे ना, तो वही कह सकते हैं कि उन्हीं में से 2 लोगों को क्या करता है, जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं माननीय राष्ट्रपति जी, वो 2 लोगों को मनोनीत करके उसमें भेज देते हैं। कहाँ पे भेजते हैं, तो लोकसभा में भेजते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आते हैं हम लोग कि 552, 545 और ये 2, तो 2 तो क्लियर हो गया। अब बात इसमें आती है कि 545 है उसमें से एक्चुअली जो चुनकर मेंबर आते हैं 543 मेंबर आते हैं, 2 इसमें मनोनीत हो जाते हैं। याद रखिएगा, 545 हमारे चुन कर आते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। अब कहेंगे कि सर चुना हुआ में, तो इसमें स्टेट भी हो गया और यूनियन टेरिटोरी भी हो गए, दोनों में से चुनकर 543 आएंगे और 2 लोग हमारे मनोनीत हो जाएंगे। अब जो बाकी बचा वो इसके लिए रखा गया है, जैसे कि अभी हमारे पास 7 बचा हुआ, तो देखिए ये 7 कुर्सियां इसलिए छोड़ी गई हैं ताकि प्रधानमंत्री को याद करते रहे कि हमारा पीओके भी पाकिस्तान के साइड में है और उसको मतलब अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जिस टाइम उसको ये समझ जाएंगे कि नहीं वो सुरक्षित हो गया है, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या करेंगे, उस मेंबर को लेकर वहाँ पे बिठा देते हैं। अब देखिए, मेन हमारा टारगेट ये क्या है कि आखिर अब तक क्यों नहीं सुरक्षित उसको समझा जाता है, तो बताते हैं। बाद में कहा जाता है ना कि बकरा की माँ कितना दिन तक खैर बनाएगी, तो वही हाल है। एक न एक दिन हम लोग क्या करेंगे, पीओके को अपने में कर लेंगे, और जब कर लेंगे तो हमारा जो ये खाली सीटें हैं ये सिर्फ याद कराने के लिए है कि नहीं हमारा अभी भी पूर्ण कह सकते हैं भारत नहीं हुआ है।
यानी कि वहाँ पे हम लोग जब उसको पूरा करेंगे तो यहाँ के अभी जो 7 कुर्सी खाली है, कह सकते हैं जो चेयर खाली है या फिर मेंबर की जगह जो खाली है वो भर जाएगी। स्टूडेंट अगले बार में वीडियो में हमने बताया था मनोनीत के बारे में। देखिए जो हमारा लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 2, वो किस आर्टिकल के थ्रू में आते हैं, तो 331 आर्टिकल के तहत आते हैं। लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं 2 मेंबर, उनको हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कह सकते हैं अनुच्छेद 331 के तहत अंदर लिया जाता है, यानी उनको मनोनीत किया जाता है। अब बात आती है हमारे राज्यसभा की। राज्यसभा किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, उस पर बात करते हैं। तो राज्यसभा की बात संविधान के अनुच्छेद 80 में कही गई है। याद रखिएगा, अगर लोकसभा की बात आती है तो कहिएगा 81 में, और अगर राज्यसभा की बात आई तो 80 में। दूसरा हमारा इसमें जो जनता होती है अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, यानी जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती है बल्कि इसको अप्रत्यक्ष रूप से करवाती है। इसे शिक्षितों का सदन, उच्च सदन या फिर कह सकते हैं कि अस्थायी सदन कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा राज्यसभा हमारा है उसको 3 नामों से जाना जाता है, या तो हम कहेंगे शिक्षितों का सदन या फिर कह सकते हैं उच्च सदन, या फिर अगला हम लोग बता सकते हैं अस्थायी सदन। बात अब आती है कि इसको विघटन होता है या फिर नहीं होता है, तो इसका विघटन नहीं होता है। कारण क्या होता है इसका विघटन न होने का, तो इसके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लेकिन जो इसकी पार्लियामेंट होती है, यानी कह सकते हैं जो हमारा राज्यसभा होता है, वो कभी भंग नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी स्टेट का या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर आए इसी साल में, मान लीजिए हमारा अभी चल रहा है 2023, तो उनका जो पूरा होगा लगभग कह सकते हैं हम लोग कि 28 में पूर्ण हो जाएगा। अगर एक इमेजिनेशन बता रहा है 28 में लगभग पूरा हो जाएगा, तो इनका 28 में चुनाव होगा। लेकिन उसी में कोई ऐसा भी आएगा जो कि 25 में जिसका चुनाव होगा, तो एक मेंबर ऑलरेडी वहां पे बैठाएगा, होता है ये 6 वर्ष का होता है। यानी जो लोकसभा की बात होगी, लोकसभा के जो सदस्यों की कार्यकाल होती है 5 साल की होती है, और राज्यसभा का 6 साल। लोकसभा हमारा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी हमारा भंग नहीं होता। इसको हम लोग ये बता सकते हैं कि 3 नामों से जाना जाता है, या तो शिक्षितों का सदन कह सकते हैं, उच्च सदन कह सकते हैं, या फिर अस्थायी सदन कह सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है इसके जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 30 वर्ष की होती है। हमने बताया था अगली बार ही ना उसमें कि जो कंफ्यूजन हमारा होता है लोकसभा राज्यसभा के आयु में हो जाते हैं कि किस में होता है। तो अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो उसमें हमारे होती है 25 साल के, और जो राज्यसभा हमारे होते हैं उसमें अगर उम्र की बात करें तो उसमें होता है 30 साल। जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा को युवाओं का सभा और राज्यसभा को बूढ़ों का सभा कहा जाता है। अगला हमारा आता है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम जब अगर माना जाए तो 250 होते हैं, लेकिन वर्तमान माना जाए तो 245 होते हैं। अब देखिए अगली बार हमने बता दिया था 552 और 545 में अंतर, वही कारण यहाँ भी होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि मनोनीत कितने होते हैं, तो मनोनीत 12 लोग आते हैं। अब देखिए ये भी हमारे कौन होते हैं, एग्लो इंडियन होते हैं। तो एग्लो इंडियन जो इसमें बात आती है कि इसमें कैसे आखिर किस कह सकते हैं अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो अनुच्छेद 80 क के बदौलत इसमें हम लोग कह सकते हैं तो मनोनीत होकर बात करते हैं। मनोनीत की देखिए सर स्टूडेंट मनोनीत कितने होते हैं, तो इसमें 12 लोग होते हैं। अब देखिए अगले वीडियो में हमने बता रखा था कि 552 होते हैं, उसमें आते हैं 545 ही और 2 मनोनीत होते हैं। कैसे होते हैं ये मैंने बता चुका है अगले बयान में। यहाँ भी 12 लोग मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो यहाँ पे जो मनोनीत होंगे संविधान के 80 क के तहत इस यहाँ पे मनोनीत होते हैं। यानी जो 12 सदस्य हमारे राष्ट्रपति के द्वारा कह सकते हैं भेजे जाएंगे, या फिर कह सकते हैं राज्यपाल के थ्रू में जो यहाँ पे पदोन्नति दी जाएगी वो हमारे संविधान के आर्टिकल 80 क के बदौलत दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए